सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूंकि लगातार इस झारखंड में जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य जो आदिवासियों का राज्य है, इसमें आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में विराजमान है, लेकिन वो भूल चुके हैं कि वो किस पद में पदस्थापित हैं और उनको क्या कार्य करना चाहिए। उनके चेलों और चमचों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि औकात में रहे और चमचाईगिरी करना या तो फिर धर्म के व्यक्ति को सपोर्ट करना बंद करें। ये झारखंड राज्य किसी एक जाति से नहीं चलता है और संविधान का सम्मान करें। लगातार ये संविधान का अपमान करने वाले लोग मुझे ये ना बताएं कि संविधान कैसे और किन के द्वारा चलाए जाते हैं। इस संविधान में, इस लोकतंत्र में आप जिस तरीके से चमचागिरी करके, जिस तरीके से हमें फंसाने की दोबारा कोशिश की गई, पहले नगरी में जो हमारे जमीनों को लूटा जा रहा था कि रिम्स 2 बनाने के नाम से, और दूसरी बात है कि उसमें भी 2 केसेस मुझ पे हुए थे। इन लोगों ने मुझ पे 2 केसेस किए थे और मूर्खों के राजा कहा जाए तो ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है इस झारखंड राज्य में, जो कि लगातार आदिवासियों को दबाने की कोशिश करने वाले लोग, जो कि अभी तक इन लोगों को ऐसे आदिवासियों से पाला नहीं पड़ा था जो वाकई इस झारखंड के राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ने से लेकर के अपने हक अधिकार को लेना जानता है। और ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोगों से ये आदिवासी बेटी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। और इन लोगों को मैं इनकी जगह भी बता दूंगी कि भारत के संविधान से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। ये अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो आदिवासी अस्मिता की भी बात क्यों नहीं करते हैं? ये लोग अपने इरफान अंसारी साहब का फेलियर को क्यों नहीं बताते हैं? इनको किसने लाइसेंस दिया कि आदिवासी एक पिता जो कि बेबस लाचार, जो कि उनके बेटे जब डेथ कर जाते हैं तो वो एक कहा जाए सिस्टम का मारा हुआ इरफान अंसारी साहब जैसे इस झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री जो करके आला लगा करके फर्जी डॉक्टर बन करके जो घूमने वाले आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचा रहे हैं, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? हमारी बच्चियां मर रही हैं, ये कह देते हैं विधानसभा में कि एम्बुलेंस इसीलिए नहीं पहुंच पाता है कि रोड नहीं है। और उस झोले में लेकर के आ रहे थे तो आपने उस पिता के उस भावुक पल का अपमान किया जो कि वो बेहद गरीब परिवार से आता है, जिसके पास मुश्किल से भाड़ा है, जिसके पास मुश्किल से कफन खरीदने का पैसा नहीं होगा। आपने उसको एम्बुलेंस ना दे करके उल्टा आप आदिवासियों का को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे ताकि इस झारखंड राज्य में आपसे कोई मुंह ना लगा सके। आप गलत करते रहो और हम सहते रहे। एक मुसलमान लड़का एक आदिवासी महिला का बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो उस मुसलमान लड़के को मार देता है, और आप और आपके राहुल बाबा जो है मोहब्बत की दुकान खोलने वाला, आपको फंडिंग देने के लिए और नौकरी का ऑफर देने के लिए आप उस बलात्कारी के यहाँ जाते हैं, उसके परिवार को सांत्वना देते हैं। मतलब क्या चाहते हैं कि इस झारखंड राज्य को मुसलमानों का राज्य बनाना चाहते हैं? ये कतई होने नहीं देगी निशा भगत। आदिवासियों के साथ लगातार ये माननीय के रूप में विराजमान लगातार आदिवासियों का भक्षक राक्षस जो बैठा हुआ है वो भी आदिवासी बेटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के संरक्षण में। तो ये आकलन लगाया जा सकता है। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से कि हमारे आदिवासी समाज के बारे में जो कि इस वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन जी की अपनी भाभी पर टिप्पणी किए थे। इन्होंने एक आदिवासी महिला पे जो माननीय पद पे विराजमान रही और चुनाव की प्रतिनिधि रही, जो कि विधायक पद की, सोच लीजिए कि उनकी नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं कि किन के बारे में कहा था। उनको कह दिया गया था कि रिजेक्टेड माल है। किसने इनको अधिकार दिया? इनकी पत्नियों को, इनकी बहू बेटियों को कोई रिजेक्टेड माल कह दे तो काट देंगे ये लोग, इतने कट्टर हैं। आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करनी चाहिए तो ये धर्म की बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि इस झारखंड राज्य को चलाने के लिए आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहिए, ना कि आपके समुदाय की एक बेटी का अपमान होता है तो यहाँ कौन से नियोजन नीति के तहत आपने नौकरी ऑफर कर दिया 3 लाख रुपया का, जहां उनका मनपसंद पोस्टिंग होगा। हाय रे ये झारखंड राज्य। ये इसलिए लगातार कहती हूं मैं कि ईसाई और मुसलमानों का ये झारखंड राज्य है। लगातार मैं कहती हूं कि इनके जो चमचे हैं, जो कट्टरपंथी है, तो मुझे फोन भी आया था और ये लोग मुझसे कुछ ऐसी बातें उगलवाना चाहते थे कि शायद मैं फंस जाऊं, लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं कि मुसलमान को भी
खदेड़ करके, जो कि मुगलों को भगाया था, तब भी कहते थे, मुसलमान भी हमारे सामने नतमस्तक होकर के चलते थे कि आदिवासी का गांव है, आदिवासियों से सावधान। तो आज हमारे आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं आप, इस देश का मूल मालिक का अपमान कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं इज्जत दे दूं। देखिए, आरिफ नाम का लड़का जो है, मुझे लगातार फोन किया है कि ये लोग को पब्लिसिटी चाहिए, इन लोग को, सॉरी फोन लग गया इसको। देखिए, इस लड़के को पब्लिसिटी चाहिए। देखिए, अभी फोन लगा था वो डिलीट किया। हाँ देखिए, तो ऐसे लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़का है ना, ये लड़का है, देखिए, या हमारे साथ यूथ कांग्रेस में लोग रहे हैं। मैं जानती हूँ इन लोगों को कि इन लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी के कितने कट्टर लोग हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आड़ में, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की आड़ में, इन लोगों को एक ऐसा जगह मिल गया है जहां ये लोग सिर्फ तांडव करे और आदिवासी समुदाय को डराए, धमकाए और अपने तरीके से ये लोग मनमानी कर सके। तो इन लोगों को ऐसी आदिवासी से कभी पाला नहीं पड़ा था, इन लोग भी याद रखेंगे। ऐसे ऐसे कितने भी फर्जी केसेस कर दो, इस देश के मूल मालिक है, और इस देश की मूल मालिक की बेटी आदिवासी बेटी है, औकात नहीं है किसी की कि मुझे डरा सके, गिरा सके। और गुलाम जारी रहेगा, अस्मिता को बचाना है। हमारा झारखंड, सोना झारखंड, जो ये जंगलों से बसा, जिसको हम लोग अपनी आत्मा के रूप में पूछते हैं, इसमें बचाने का हमने प्रण लिया है, और भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे, पंकराज बाबा कार्तिक जी के आदर्शों पे चलने के लिए ये निशा भगत उलगुलान के लिए तैयार है। कितने भी लोग आ जाए, हम चट्टान की तरह आपका सामना करने के लिए तैयार है। और ऐसे ऐसे फर्जियों से मैं डरती नहीं हूँ। फर्जी डॉक्टर से बोलिए या फर्जी लोगों से जो हम आदिवासियों का सम्मान नहीं करते, उनको सम्मान पाने का भी कोई अधिकार नहीं है। आरिफ जी, जिस प्रकार से इरफान अंसारी के ऊपर निशा भगत के द्वारा टिप्पणी की गई थी उनके कार्यों को लेकर, जिसके बाद आप लोगों ने FIR दर्ज करवाई, निशा भगत का साफ तौर पर आरोप सामने आ रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि इरफान अंसारी जी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे निशा भगत जी ने जो कहा कि कुछ कार्य नहीं हो रहा है झारखंड में, तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रदेश और पूरे देश देख रहे हैं इस चीज़ों की कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी झारखंड कितने ऊंचाइयों पे है। और जहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, मैं अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाईलाइट होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि निशा भगत जी को ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। जिस टाइम पे उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, तो उनको मैं प्रमोट करने का काम किया। आप उनसे पूछिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे कहना चाहूँगा कि जिस टाइम पे युवा कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा था, वो जब वो लड़ रही थी इलेक्शन, उस टाइम पे मैंने पूरे ग्रामीण एरिया में ले जा करके एक बहन की तरह उसे जो है प्रमोट करने का काम किया। इनफैक्ट मैं डोर टू डोर भी गया उसे इटकी क्षेत्र में लेकर के कि हमारे मित्र हैं, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको आगे बढ़ाना। तो इस तरह से मैंने उन्हें सपोर्ट किया, मैंने उन्हें प्रमोट किया। आरिफ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपसे। उन्होंने इरफान अंसारी जी के साथ साथ कहा है कि एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं झारखंड को मुस्लिम राज्य बनाने की ओर कार्य किया जा रहा है, और इसमें इरफान अंसारी और आप जैसे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस बड़े आरोप को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये जो है गलत मानसिकता की नेत्री है। देखिए, इसका सोच आप देख लीजिए, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से ये जो है राजनीति कर रही है। ये बौखला गई है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखलाना चाहूँगा। जिस तरह से जो मुस्लिम कर रही है, मुस्लिम का देन है जो आज निशा भगत को पूरे झारखंड में लोग जान रहे हैं। निशा भगत को आज प्रमोट करने वाला कोई और नहीं, एक मुस्लिम लड़का आरिफ रजा है, जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि चहल्लुम, जो आप समझ, चहल्लुम मतलब चहल्लुम का जो त्यौहार होता है मुस्लिमों का, उसमें मैंने इटकी लेकर के इसे मंच में बैठाया एज ए चीफ गेस्ट कि मेरी फ्रेंड है, इसे मैं प्रमोट करने का काम किया। वहाँ पे सम्मानजनक इसे पगड़ी पोसी भी मैंने कराया। और जिस मंत्री के बारे में, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बारे में जो मतलब अमर्यादा जो भाषा का इन्होंने जो प्रयोग किया, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बता दूं कि जब ये इलेक्शन लड़ रही तो उस टाइम पे ये आकर के आशीर्वाद लेने का काम किया कि हमारे आइडियल हो आप, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में। और आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी लोग, प्रभारी महोदय लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने बर्थडे विश किया था। आप देख सकते हैं
और आज जो है कांग्रेस को जो है, कल तक ये कांग्रेस में थी, बस इन्हीं का विचारधारा, जो इनका जो है जातिवाद का जो इन्होंने जो राजनीति किया, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रही, यही कारण कांग्रेस ने इसे हटा दिया। और मैं दिखलाना चाहूँगा, ये आप देख लीजिए, झारखंड जामताड़ा की लोकप्रिय विधायक माननीय, देख लीजिए, साहब को औपचारिकता मुलाकात। देखिए, एक तरफ जनाब और एक तरफ साहब, आप देख सकते हैं किस तरह से है ये तस्वीर। ठीक है, तो देखिए, इससे ये समझ में आता है कि आप जो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने हाईलाइट होने के लिए कर रहा हूँ, तो ये क्लियर ये फोटो दर्शाता है कि हाईलाइट कौन होना चाह रहा है। कल तक यही मुस्लिम समाज निशा भगत को प्रमोट किया, पूरे रांची जिला, इनफैक्ट झारखंड में लोग जाने कि निशा भगत है। और आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आए दिन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में आए दिन, और हमारे ये कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के बारे में भी जो है आए दिन जो है ये मतलब कुछ भी अनाप शनाप जो है बके जा रही हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। आप बात कीजिए कि इस तरह से क्या मतलब किस मानसिकता को लोग दर्शाता है, क्या ये सही है? इस तरह आरिफ का जी, भाषा का इस प्रयोग? बयान के साथ साथ उन्होंने पिछले दिनों जो चाईबासा में घटना घटित थी, आप लोगों ने भी देखा किस प्रकार से एक घटना खूब वायरल हुई, खासकर सोशल मीडिया में। इस घटना को लेकर भी उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आदिवासी समाज को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सेवा नाम की चीज़ स्वास्थ्य मंत्री अंसारी द्वारा नहीं किया जा रहा। देखिए, आदिवासी समाज की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो आदिवासी भाई बहनों को ये निशा भगत छल कर रही है, उनके साथ सीधे साधे लोग हैं, उनको ये ठगने का काम कर रही है। और मैं बात करता हूँ हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के बारे में, तो आपको पता होगा, आपने वीडियो भी देखा होगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, कलेजे के टुकड़ा, अगर किसी का बेटा, किसी का बच्चा अगर मरता है, ठीक है, तो अपने कलेजे के टुकड़ा को गोद में लेते हैं, गले में लगाते हैं। और इस प्रकार से जो आप देखे होंगे कैरी बैग थैला में जो रखा गया, उस पर वो जो है आपत्ति जाहिर की है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब ये जो है अपना राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए जो है इसको हाईलाइट कर रही है और अपना खुद प्रमोट करना चाह रही है। तो मैं बस यही समझूंगा कि ये हल्का नेत्री है, इसके बारे में बात करना ही बेवकूफ़ी है।